घर पर एक गाजर है, सिर्फ एक गाजर। हाँ जी, गाजर और दूध के साथ बेहतरीन मिठाई बनाना सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गाजर है जिसको मैंने छील लिया, वॉश कर लिया। पहले वॉश कर लेना है, उसके बाद ग्रेट करना है। हाँ जी, एक गाजर के साथ ही हम गाजर की बर्फ़ी बनाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। सिर्फ चीनी शामिल होगी और 1 चम्मच घी का और दूध शामिल होगा। बिल्कुल बेहतरीन इंस्टेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगा। ग्रेट कर लिया मैंने गाजरों को। अब मैं एक फ्राई पैन लूँगा और उसमें सारी गाजरों को शामिल कर दूंगा। इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी का शामिल करूँगा। पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। गाजरों को हमने गला लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। गाजरों को मैं गला लेता हूँ, सॉफ्ट कर लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। गाजरों में पानी का इस्तेमाल किए बगैर हम इनको नरम करेंगे क्योंकि हमने इंस्टेंट तरीके से बनाना है, इसलिए जल्दी से बन जाएगी। पानी ये खुद ही छोड़ देंगे और उसी में ही नरम हो जाएंगे। अगर हम एक्स्ट्रा पानी लगाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा। साथ में चाय बनने के लिए रख दें, साथ में ये बर्फ़ी बनाने शुरू कर दें। दोनों चीज़ें एक साथ ही बनकर तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। इतनी जल्दी ये बनकर तैयार होती है। ख़ुद बनाएं, मेहमानों को बनाकर खिलाएं, सभी को बहुत पसंद आएंगी। गाजरें जब इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, पानी बीच में से खुश्क हो जाए तो इनको आपने डिश आउट कर लेना है, खुले बर्तन में डाल लेना है और फैला देना है ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। चूल्हे पर मैं कढ़ाई चढ़ा लूँगा। अब हमने दूध का खोया बनाना है। खोया बनाते हुए तो टाइम लगेगा, इसलिए हमने इंस्टेंट तरीके से बनाना है, यानी कि दूध को हम फाड़ लेंगे। इसलिए हम दूध को थोड़ा गर्म होने देंगे। दूध जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करके इसको फाड़ लेंगे। आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं और सिट्रिक एसिड यानी कि टाटी डालकर भी इसको फाड़ सकते हैं। मैं सिरके का वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 से 5 टेबलस्पून डालूंगा और ये दूध फट जाएगा। तकरीबन 1 लीटर दूध है, 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं, डिब्बे वाला ले लें या खुला ले लें बाज़ार से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4 टेबलस्पून मैंने सिरका डाला है और इसमें हल्का हल्का चमचा हिला रहा हूँ। देखें दूध फटना शुरू हो गया है। 4 टेबलस्पून डालने के बाद आपने रोक देना है। ये नहीं कि दूध नहीं फट रहा तो आप सिरका डालते जाएं, इससे खटास बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। 4 टेबलस्पून डालने के बाद आप रोक दें। अगर आपका दूध फट जाए इस तरीके से 4-5 सेकंड में तो ठीक है, नहीं तो मज़ीद 1-2 टेबलस्पून डाल लें। देखें सारा छेना अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। बस हमें छेना ही चाहिए, पानी नहीं चाहिए, इसलिए हम स्ट्रेनर पर इसको स्ट्रेन कर लेंगे। सारा पानी हमने स्ट्रेन कर लेना है, पानी हमने निकाल देना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जो खटास है सिरके की वो पानी के साथ चली जाएगी। जो हमने छेना बचा है इसको हम दोबारा फ्राई पैन में डाल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून मैं घी का इस्तेमाल करूँगा। सिर्फ 1 टेबलस्पून घी शामिल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। देखिए थोड़ी सी हमने चीनी शामिल की है, थोड़ी सी गाजर और थोड़ा सा दूध, और देखिएगा इतनी बेहतरीन, इतनी लुक वाइज भी अच्छी और इतनी टेस्ट वाइज अच्छी कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स की मिठाई को भूल जाएंगे। 1 चम्मच घी में हमने इसको पका लेना है। छेने को इसको खोए वाली शक्ल देनी है। इस तरीके से आपने चमचे से इसको दबाते रहना है। जब ये दानेदार हो जाए और इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए, जो थोड़ा बहुत साथ दूध वाला पानी आया ना, तो अब हमारा छेना बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरीके से दानेदार हो गया है। ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो हम गाजरें बीच में शामिल कर देंगे। गाजरों को शामिल करते साथ ही मैं 1 टेबलस्पून मज़ीद चीनी का शामिल करूँगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने पहले डाला था, 1 टेबलस्पून अब डालिए, 3 टेबलस्पून हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट पकाना है। जब इसकी अच्छे से बैंडिंग होना शुरू हो जाए और पानी खुश्क हो जाए, चीनी खुश्क हो जाए, तो मतलब आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन चुकी है। देखिए इस तरीके से बैंडिंग होना शुरू हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। किसी ट्रे में, किसी बर्तन में निकाल लें जिसमें आप इसको अपनी मनपसंद शेप दे सकें। मैं एक खुली प्लेट में निकाल लूँगा और इसको चकोर कर लूँगा, फैला लूँगा एक जैसा, ताकि इसको मैं बर्फ़ी की शेप दे सकूँ, इसको बर्फ़ी वाली कटिंग कर सकूँ। इस तरीके से मैं फैलाकर इसको ठंडा होने दूँगा। मैं फ्रिज में रख रहा हूँ आधे घंटे के लिए। आप बाहर भी रख सकते हैं, सर्दियाँ तो बाहर भी ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैंने फ्रिज में रखा है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब मैं ऊपर से गार्निश कर लूँगा। आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो। देखिए कितनी आसानी से कटिंग हो रही है। बेहतरीन गाजर की बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार हुई है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।